निषाद राज, लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री राम जी नाव से उतरकर गंगा जी की रेत पर खड़े हो गए। तब केवट ने नाव से उतरकर उन्हें दंडवत प्रणाम किया। उसको ऐसा करते हुए देखकर प्रभु संकोच में पड़ गए कि उन्होंने इसको कुछ दिया नहीं। तभी अपने पति श्री राम के हृदय की बात जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित अंगूठी उंगली से उतारी और वह अंगूठी सीता जी से लेकर श्री राम ने केवट को देते हुए कहा, यह लो अपने नाव की उतराई। यह देखकर केवट ने व्याकुल होकर रघुकुल के पैर पकड़ लिए और कहने लगा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया है। मेरे दोष, दुख और दरिद्रता की आग आज बुझ गई। मैंने बहुत समय तक भयानक मजदूरी की है। विधाता ने आज मुझे बहुत अच्छी और भरपूर मजदूरी दी है। हे नाथ, हे दीन दयाल, आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। वापस लौटते समय आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद मैं माथे से लगाकर ले लूंगा। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत यत्न किया, पर केवट ने कुछ नहीं लिया। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। फिर रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी ने स्नान किया और शिव जी की पूजा करके सर नवाया। फिर सीता जी ने हाथ जोड़कर गंगा जी से कहा, हे माता, मेरा मनोरथ पूरा कीजिए, जिससे मैं पति और देवर के साथ कुशलता से लौटूं और आपकी पूजा करूं। सीता जी की प्रेम से भरी वाणी विनती सुनकर गंगा जी बहुत प्रसन्न हुई और बोली, हे रघुवीर की प्रियतमा, जानकी सुनो, तुम्हारा प्रभाव जगत में किसे मालूम नहीं है। तुम्हारी कृपा दृष्टि पड़ते ही लोग लोकपाल हो जाते हैं। सारी सिद्धियां हाथ जोड़े हुए तुम्हारी सेवा करती हैं। तुमने मुझसे जो बड़ी विनती की है, यह तो आपने मुझ पर कृपा की है और मेरा मान बढ़ाया है। फिर भी हे देवी, आपकी वाणी सफल करने के लिए आपको आशीर्वाद देती हूँ। तुम अपने प्राणनाथ और देवर सहित कुशलता पूर्वक अयोध्या लौटोगी। तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और तुम्हारा सुंदर यश सारे जगत में छा जाएगा। मंगल की मूल देव नदी गंगा जी के अनुकूल वचन सुनकर सीता जी आनंदित हो गईं। तभी प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निषाद राज से कहा कि हे भैया, अब तुम घर जाओ। यह सुनते ही उसका मुंह सूख गया और उसके हृदय में अग्नि उत्पन्न होने लगी और वह हाथ जोड़कर बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, मेरी विनती सुनिए। मैं नाथ के साथ रहकर रास्ता दिखाकर कुछ दिन चरणों की सेवा करके लौट आऊंगा। हे रघुराज, जिस वन में आप जाकर रहेंगे, मैं वहां आपके लिए पत्तों की सुंदर कुटिया बना दूंगा। उसके बाद आप मुझे जैसी आज्ञा देंगे मैं वैसा ही करूंगा। निषाद राज के प्रेम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उसको अपने साथ चलने की आज्ञा दे दी। इससे निषाद राज के हृदय में बहुत आनंद हुआ। फिर निषाद राज ने अपनी जाति के लोगों को बुलवाया और उनको लौटकर आने का संतोष दिलाकर विदा किया। तब प्रभु श्री रघुनाथ जी, गणेश जी और शिव जी का स्मरण तथा गंगा जी को मस्तक नवाकर सखा निषाद राज और छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी सहित वन को चल दिए। उस दिन सबने पेड़ के नीचे निवास किया। लक्ष्मण जी और निषाद राज ने विश्राम की सारी व्यवस्था कर दी। अगले दिन सुबह प्रभु श्री राम ने प्रातः सभी क्रियाएं करके
तीर्थों के राजा प्रयागराज के दर्शन किए। उस राजा का सत्य मंत्री है, श्रद्धा प्यारी स्त्री हैं, श्री वेणी माधवजी जैसे हितकारी मित्र हैं, जिनका 4 पदार्थों से भंडार भरा है और वह पुण्यमय प्रांत ही है। उस राजा का सुंदर देश है प्रयाग क्षेत्र ही, जिनका मजबूत और सुंदर किला है, जिनको स्वप्न में भी पाप रूपी शत्रु नहीं पा सकते। संपूर्ण तीर्थ ही उसके श्रेष्ठ वीर सैनिक हैं, जो पाप की सेना को कुचल डालने वाले बड़े रणधीर हैं। गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम ही उसका अत्यंत शोभनीय सिंहासन है। अक्षयवट छत्र है, जो मुनियों के मन को भी मोहित कर लेता है। यमुना जी और गंगा जी की तरंगे उसके श्वेत और श्याम चवर हैं, जिनको देखते ही दुख और दरिद्रता नष्ट हो जाती है। पुण्यात्मा और पवित्र साधु उनकी सेवा करते हैं और सब मनोरथ प्राप्त करते हैं। वेद और पुराणों के समूह भाट हैं, जो उनके निर्मल गुणों का बखान करते हैं। पापों के समूह रूपी हाथी को मारने के लिए सिंह रूप प्रयागराज के प्रभाव का बखान कौन कर सकता है। ऐसे सुहावने तीर्थ का दर्शन कर सुख के समुद्र रघुकुल श्रेष्ठ श्री राम जी ने बहुत सुख पाया। उन्होंने अपने श्रीमुख से सीता जी, लक्ष्मण जी और सखा गुह को तीर्थराज की महिमा कहकर सुनाई।